हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करूंगा दो इम्पोर्टेंट अपडेट। नीट का जो पेपर लीक हुआ था उससे रिगार्डिंग क्या अपडेट है। तो अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जो अभी निकाला है, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने PIL फाइल की थी। नीट का जो रिज़ल्ट में धांधली हुई है उससे रिगार्डिंग और उसके साथ ही जो नीट पेपर लीक हुआ है उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने नोटिफिकेशन अपना निकाल दिया है। जिनको नहीं पता है वो जान लें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक ऐसा ग्रुप है डॉक्टर्स का, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी इशू हो, डॉक्टर्स के साथ हो, हॉस्पिटल्स के साथ हो, मेडिकल एजुकेशन के साथ हो, तो वो अपना जो मुद्दा उठाने में बहुत आगे रहते हैं। और एक बार अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किसी मुद्दे को उठाती है तो ज़रूर उसका रिप्लाई सरकार की ओर से भी दिया जाता है। उस जो इस इंस्टीट्यूशन ने वो गलती की है उस इंस्टीट्यूशन से भी जवाब दिया जाता है, क्योंकि एक बड़े लेवल की संस्थान है। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, हर जगह ट्रेंड चलाए हैं और बार बार अलग अलग लोगों से रिक्वेस्ट की है और बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उन सब से बात की है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी जहाँ पर भी जिस भी फील्ड में सोशल इन्फ्लुएंसर हो, वो चाहे ट्विटर पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, जिस भी फील्ड में है, आप सबसे रिक्वेस्ट करें कि हैशटैग चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को मीडिया में फैलाएं ताकि लोगों को जानें। और यही वजह है कि आज जो ये मुद्दा है काफ़ी ऊपर तक वैसे पहुंच गया है। अब इतना हो गया है कि ये नोटिफिकेशन जो है प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाएगा और उसके साथ ही इसका जवाब मिलने की एक पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर जो कलकत्ता का PIL फाइल की गई थी स्टूडेंट की तरफ से, तो इसमें इन्होंने जो सबसे पहली चीज़ तो यही पूछी थी कि जो 718 एंड 19 जो मार्क्स आया है वो एक्चुअल में जो स्कोरिंग सिस्टम है नेगेटिव मार्किंग का और जो करेक्ट आंसर करने पर जो 5 नंबर मिलते हैं उसके हिसाब से कभी आ ही नहीं सकता। हालांकि NTA ने जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि उसको हमने ग्रेस मार्क्स के थ्रू दिया है और ग्रेस मार्क्स का भी इन्होंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया किस बेस पे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। जो अदर स्टूडेंट जिनका टाइम ख़राब हुआ है लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए, उनको टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो ये सब चीज़ें हालांकि बची हुई हैं। तो यही ट्रांसपेरेंसी क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं दिखी है, तो इसके लिए सबसे पहला तो स्टूडेंट यही कर सकते हैं कि अपने लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग ट्रेंड चलाएं, जो ऐसी वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजना ताकि उनको पता लगे कि हाँ, नीट का जो रिजल्ट है उस पर पार्शियल स्टे लग गया है। ये तो नहीं कहेंगे इस पर स्टे लग गया है, क्योंकि जब तक इसका पूरा जजमेंट नहीं आता, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पिटिशन के अंदर, पहले मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ इसके अंदर क्या है। जस्टिफिकेशन ऑफ सच एन एक्सरसाइज कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट एन एफिडेविट फ्रॉम द NTA। तो यहाँ करें इसका जो रिजल्ट है जब तक कोई NTA की तरफ से एफिडेविट नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रेस्पोंडेंट नंबर 1 शैल फाइल एन एफिडेविट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम डेट इन रेस्पॉन्स टू द एलिगेशन। तो जिस दिन ये एलिगेशन लगी है अब से 10 दिन के अंदर अंदर जो है NTA को जवाब देना होगा और वो अपना एफिडेविट विद प्रूफ जो है वहाँ कर जाकर दिखाएंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उस पर डिसीजन देगा जो भी देना होगा। द एफिडेविट शुड ऑल्सो डिस्क्लोज हाउ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट एज वेल एज सेंटर गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉलोड इन द प्रिपेयरिंग लिस्ट। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उसमें किस तरीके से जो उन्होंने स्टेट और सेंट्रल की रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं उनको किस तरीके से इंटैक्ट रखा है वो भी इनको दिखाना होगा। लिस्ट दिस मैटर आफ्टर 2 weeks अंडर द सेम। और ये सारा जो है 2 वीक के अंदर अंदर होना है बिफोर द हेडिंग ऑफ द रेगुलर बेंच। जो रेगुलर बेंच इसको सुनेगी उसके अंडर में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शेल प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू नीट UG 2024 एग्जामिनेशन अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। तो NTA को जो भी उसके रिकॉर्ड्स हैं अपने बना के पेश करने हैं जो अगली फर्दर हियरिंग होगी उस तक, और पूरे जो उसके रिकॉर्ड्स हैं बना के रखने। और जो लास्ट यहाँ पर लिखा है इन्होंने आउटकम ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, यानी जो काउंसलिंग प्रोसेस का आउटकम है वो इसी पर डिपेंड करेगा। अगर जो ये पिटिशन फाइनल आएगी, जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा इस पिटिशन का, उस पर डिपेंड करेगा कि काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा या नहीं, नीट पे स्टे लगेगा कि नहीं। तो इसे कह सकते हैं कि पार्शियल स्टे है तब तक के लिए, यानी अभी 10 दिन पूरा इसमें लगेगा। तो ये तो हो गया कोर्ट का ऑर्डर। दूसरा मैं IMA वाला दिखा देता हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का है, जहाँ पर इन्होंने जो है नीट पेपर लीक से रिलेटेड और जो अदर इशूज़ हैं उन सबको उठाया है। पहला जो इशू इन्होंने उठाया वो यही है कि नीट पेपर जो है लीक हुआ था और NTA ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया है अब तक। इंस्टेड ऑफ गेटिंग द मैटर इन्वेस्टिगेटेड बाय रिलायबल सेंट्रल एजेंसी लाइक CBI। तो यानी किसी भी CBI जैसी एजेंसी से उसको ऐसा नहीं कराया गया कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, रादर उसको जो है रिफ्यूज़ करते गए और मानने की कोशिश नहीं की है। 67 स्टूडेंट स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720 विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड हाईली अनयूजुअल। तो ये सारी जो इश्यूज़ हैं नीट से रिलेटेड वो इन्होंने कहा है। दूसरा जो मार्क्स वाला इशू था 718 719 वो भी इन्होंने कहा है, इफ देयर वाज अ प्रोविजन फॉर ग्रेस मार्क्स ड्यू टू टाइम वेस्टेज इट शुड हैज़ बीन डिस्क्लोज इन द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर
कुड हैव बीन यूटिलाइज दिस प्रोविजन इन द सिमिलर सिचुएशन। तो कह रहे हैं अगर इन्होंने ग्रेस मार्क्स का कुछ रखा था तो पहले से इनको बताना चाहिए था। अब तो बाद में आवाज़ उठाई गई है, तब इन्होंने ये बताया कि ग्रेस मार्क्स हैं, तब भी ये नहीं बताया ट्रांसपेरेंटली कितने स्टूडेंट्स को जो है कितने मार्क्स दिए गए, यानी जो ग्रेस मार्क्स है कितने मार्क्स की मिली है। सिर्फ इन्होंने ये तो बता दिया है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स को दिया गया है, लेकिन कितने ग्रेस मार्क्स दिए ये इन्होंने नहीं बताया, किस बेस पे दिए, यानी क्या फॉर्मूला रखा है वो भी नहीं दिया। ये बस ये बोला कि हमने अपनी बेंच बनाई और उसके बेस पर। हालांकि ये सारे मुद्दों को इन्होंने इसमें लिख कर भेजा गया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसकी कॉपी जो जाएगी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को जाएगी, नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री को जाएगी, स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री को जाएगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटर जो धुले के हैं उनको जाएगी, उसके साथ ही एमएलए धुले रूरल को जाएगी, उसके साथ ही एमएलए धुले मिस्टर फारूक शाह को जाएगी और उसके साथ ऑनरेबल कलेक्टर धुले को जाएगी। तो ये सारी जगहें जो कि जहाँ पर ये पहुँचेगा तो जितने भी टॉप की पोजीशंस हैं उन सबको ये पता लगेगा एटलीस्ट कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। तो ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है कि हाँ आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सब लोग इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और उसके साथ ही मैं एक जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल होने वाली है यानी PIL कल फाइल होने वाली है, उसका लिंक जो है मैं आपके साथ नीचे गूगल फॉर्म का शेयर कर दूँगा। उसमें आप जो अपनी इन्फॉर्मेशन भर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उसके साथ कनेक्ट हो सकें। थैंक यू।